नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि यार इससे हमारा क्या सरोकार, इससे तो देश के अमीर लोगों को फायदा हो रहा है, हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बता दूं कि इस खबर का जो असर है ना, वो इनडायरेक्ट तरीके से देश के हर एक व्यक्ति पर पड़ने वाला है। इसीलिए ये खबर सिर्फ देश के कुछ अमीर लोग या फिर देश की बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि ये देश के तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोगों को भी ये सीधे इंपैक्ट करती है। कैसे, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खुशखबरी है क्या। तो देखिए, सबसे पहले खुशखबरी तो ये है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है, यानी कि भारत का जो शेयर बाजार है, उसने इतिहास में पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए का जो मार्क है उसे छू लिया है। मतलब कि भारतीय स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है वो 400 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। हालांकि जो लोग अब भी नहीं समझे उन्हें मैं आसान भाषा में बता देता हूं। देखिए, भारत का जो स्टॉक मार्केट है ना, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर देश की जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, मतलब कि जितनी भी कंपनियों के शेयर आप खरीद या बेच सकते हैं, देश की उन तमाम कंपनियों का एक वैल्यू होता है। कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए की है, कोई कंपनी 1000 करोड़ की है, कोई 1 लाख करोड़ की है। तो खैर, इन तमाम कंपनियों की जो वैल्यू है, जो इनकी कीमत है, उसे जोड़ा गया और पाया गया कि हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां हैं, उन तमाम कंपनियों की वैल्यू 400 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। इतना ही नहीं, इसी के साथ एक दूसरी खबर भी निकलकर सामने आई है, जो कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी एनबीसी ने जारी करी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें एनबीसी ने बताया है कि एनालिस्टों के अनुसार भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो आने वाले 20 सालों के अंदर कम से कम 10 गुना तक बढ़ सकती है। और इसी के साथ ये भी अनुमान जताया गया है कि आने वाले 20 सालों में भारत का स्टॉक मार्केट कम से कम 40 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन को पार कर जाएगा। और आपको बता दूं कि एक और एजेंसी है जिसे जेफरीज कहा जाता है, स्क्रीन पर आप देखिए, उन्होंने कहा है कि 2030 तक ही भारत का स्टॉक मार्केट 10 ट्रिलियन के भी पार चला जाएगा। लेकिन ये देखकर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार इससे हमें क्या फायदा। इससे तो उन्हें फायदा होगा जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो इसके जानकार हैं। इसके अलावा उन कंपनियों को फायदा होगा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। हम आम लोगों को इससे क्या लेना देना। तो आपको बता दूं कि इसका असर आप सब पर भी पड़ता है। कैसे? दरअसल जब किसी देश का स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो उसमें सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है विदेशी निवेश, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी निवेशक हैं, विदेशी म्यूचुअल फंड हैं, वो हमारे देश की कंपनियों में पैसा निवेश कर रहे हैं। उस वजह से उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, और जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो शेयर मार्केट का मार्केट कैप बढ़ता है। यानी कि जो तमाम एजेंसियां बता रही हैं कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है 40 ट्रिलियन चला जाएगा आने वाले 20 सालों में, तो इसके पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होगा विदेशी निवेश। दुनिया भर से पैसा भारतीय कंपनियों को मिलेगा। उस पैसे से कंपनियां क्या करेंगी? वो अपने नए नए प्लांट खोलेंगी। उस पैसे से वो अपनी कंपनियों का विस्तार करेंगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगी दुनिया भर को। और जब एक्सपोर्ट होगा और ज़्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी, ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि कंपनियों को ज़्यादा कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे। जो बड़े बड़े दफ्तर खुलेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कंपनियों को, यानी कि सीधे तौर पर रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो सरकार को बम्पर टैक्स भी मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो सरकार डेवलपमेंट के काम ज़्यादा कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा पाएगी। यानी कि देखा जाए तो इसका बेनिफिट पूरी अर्थव्यवस्था में ऊपर से लेकर निचले पायदान पर बैठे हर एक व्यक्ति को मिलता है, भले ही वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, यानी कि आप सब लोग इससे जुड़े हुए हो। हालांकि इस पर आपका क्या मत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।